Good morning, dear students. I hope you are preparing for the exam, and today we are going to discuss a few important questions which carries 2 or 3 marks. These are long answer type questions, and these questions which I am going to discuss today are very important from exam point of view. ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको दे रही हूँ वो आपको अच्छे से याद करना है समझ के. ठीक है, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है. सो स्टार्ट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस. ठीक है, फर्स्ट वन, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल टू शो दैट लिविंग थिंग्स नीड अ प्रॉपर प्लेस टू लिव. आंसर है कोकोनट ट्रीज ग्रो इन वार्म रीजन क्लोज टू सी. ये हम जानते हैं, कोकोनट दरिया किनारे पर मिलता है, उगता है. एप्पल ट्रीज ग्रो वेल इन कोल्ड रीजन. एप्पल ट्री कहाँ होता है? माउंटेन रीजन में. यहाँ पर मैंने कोकोनट ट्री का एग्जाम्पल लिया है तो उसके साथ में एप्पल ट्री का ही लिया है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, डू फ्रॉग्स नीड एयर टू लिव? हाउ डू दे टेक इन एयर? देखो, एक क्वेश्चन में 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो आंसर भी उसी हिसाब से होगा. येस, फ्रॉग्स नीड एयर टू लिव, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर. सेकंड, हाउ डू दे टेक इन, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड व्हेन इन वाटर दे टेक इन एयर थ्रू देयर स्किन. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज स्टेम हेल्प द प्लांट? देखो, इसमें मैंने 2 सेंटेंस डिवाइड कर दिए हैं, ए और बी. ए में लिखा है द स्टेम बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टेम पे क्या लगा हुआ होता है? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट स्टेम में अटैच्ड होते हैं. सेकेंड पॉइंट, द स्टेम कैरीज वाटर टेकन इन बाय द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. स्टेम एक ब्रिज का काम करता है. रूट्स ने जो पानी लिया वो स्टेम सभी जगह पर, कौन सी जगह पर? ये सभी जगह पर पानी पहुंचाते हैं. ठीक है. सो 2 सेंटेंस में लिखना है तो मैंने ये 2 सेंटेंस अलग कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर रूट्स इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट? इसमें भी मैंने 2 सेंटेंस अलग कर दिए हैं. रूट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. एक तो ये, दूसरा रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द लेडी बर्ड बीटल कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड? द आंसर इज ladybird beetles live on plants and eat insects that damage plants. ladybird कहाँ रहती है? प्लांट्स पे रहती है और वो ऐसे इंसेक्ट को खाती है, ऐसे कीड़ों को खाती है जो प्लांट को ही डैमेज करते हैं. सो दैट इज़ वाई लेडी बर्ड बीटल आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. अब वो प्लांट को डैमेज करने वाले कीड़ों को खा जाएगी तो वो फार्मर की तो हेल्प ही कर रही है ना, लेडी बर्ड बीटल. वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट? देखो, इसमें मैंने 3 रीजन्स अलग कर दिए हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू, क्या 3 रीज़न है? एक है टू ले एग्स, सेकेंड टू कीप एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, थर्ड टू कीप देयर बेबीज टिल दे आर एबल टू फ्लाई. मैंने तीनों सेंटेंस अलग कर दिए हैं. सी, हाउ डू टर्माइट्स किल प्लांट? ये है क्वेश्चन नंबर 7. टर्माइट्स ईट द रूट्स ऑफ प्लांट. टर्माइट क्या करते हैं? प्लांट के रूट को ही खा जाते हैं. वंस द रूट्स आर डैमेज द प्लांट डाइज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, राइट अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स विथ एग्जाम्पल. सो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. 3 में से आप एग्ज़ाम में कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं समझा देती हूँ.
Insects such as moths, butterflies and bees feed on nectar. ये एक एग्जाम्पल. सेकेंड, insects such as grasshoppers eat leaves. ये दूसरा एग्जाम्पल. थर्ड, mosquitoes suck the blood of human beings and other animals. ये थर्ड एग्जाम्पल. सो इन तीन में से आप कोई भी दो लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ इज़ फूड डाइजेस्टेड इन द बॉडी? फूड का डाइजेशन कैसे होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है. वी च्यू द फूड इन द माउथ. माउथ में हम चबाते हैं एंड देन द फूड पासिस इनटू फूड पाइप. वो नीचे फूड पाइप में जाता है विच देन गोज इन द स्टमक. फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक में. The food remains in stomach for few hours and then goes to small intestine, and the undigested food goes in the large intestine, which is then removed from the body through anus. ये पूरा complete digestion है, ये भी आपको याद करना है. ठीक है. Now some more jumbled words. कुछ जम्बल्ड वर्ड्स मैंने आपको पहले भी जब रिवीजन स्टार्ट करवाया तब दिया था. कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको देती हूँ. ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इजी फॉर यू टू राइट. आप आसानी से इसको लिख सकोगे. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर जम्बल्ड वर्ड्स. सी दीज जम्बल्ड वर्ड्स. कुछ मैंने आंसर्स लिख लिए हैं. कैसे लिखे हैं मैं आपको बताती हूँ. देखो, AOMBEND. तो ये देखो, ABDOMEN. ABDOMEN क्या बना ये? एब्डोमेन. सेकेंड वन, RACSPILES. ध्यान से देखो, SPIRACLES. SPIRACLES क्या बना ये? स्पाइरिकल्स. देन थर्ड वन, MACHSTO. अभी देखो, ये वर्ड को बीच में से काट दिया है. STOMACH. ये रहा STOMACH, स्टमक. फोर्थ वन, RATIONPIRES. अभी उल्टे से ट्राई करो. RESPIRATION. ये देखो, RESPIRATION, respiration. Fifth one, NEKIDYS. ये देखो, KID पे फोकस करो. KIDNEYS, kidneys. Sixth one, so what is written? SUORBIF. तो अभी इसको रिवर्स में जाओ. FIBROUS, फाइब्रस. ठीक है. फिर सेवेंथ वन, RALSMINE. ये देखो, ये वर्ड को बीच में से काटा है. MINERALS. ये देखो, MINERALS. What is this? Minerals. Eighth one, LLOWSWA. ये भी वर्ड बीच में से काटा है. SWALLOW. WALLOW. So dear students, these few more jumbled words and these question answers, everything you have to learn properly, और
आपको अच्छे से इसको याद करके अच्छे से जब पेपर में भी लिखोगे तो आपको आंसर्स अच्छे से लिखना है। ठीक है, बाय बाय।